ही स्टूड अप एंड सेड, वो खड़ा हुआ, थर्ड शूटर खड़ा हुआ और वो बोला, अबाउट ए वीक एगो आई वॉज पासिंग थ्रू द रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो कुछ सप्ताह पहले मैं जो है पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था, नेक्स्ट टू द फॉरेस्ट, ओके, जंगल की तरफ। आई सॉ ए मैन एस्लीप ऑन द एज ऑफ द माउंटेन, मैंने देखा कि एक आदमी जो है माउंटेन, जो पहाड़ के किनारे पे सो रहा था। When I went closer to him, I saw that he was the same man who had years ago duped my father. He had run away with lots of my father's money. He had to struggle for years to revive our business. I felt like pushing him off the mountain. तो थर्ड शूटर बोलता है कि जब मैं पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो पर्वत के किनारे पे सो रहा था, और जब मैं उसके करीब गया तो मैंने देखा कि ये वही आदमी था जिसने मेरे फादर को चीट किया था। उसने मेरे फादर से मनी लिया था, पैसा लिया था, और इस तरह से हम लोग कई साल तक बिज़नेस से स्ट्रगल कर रहे थे, परेशानियों में थे। मैंने ये महसूस किया कि मुझे उसको पहाड़ी से धक्का दे देना चाहिए। डिड यू पुश हिम ऑफ देम, वन ऑफ द एल्डर आस्क्ड, ठीक है, डिड यू पुश हिम ऑफ देम, वन ऑफ द एल्डर्स आस्क्ड। तो जो गांव में जो बड़े बुजुर्ग इकट्ठा हुए थे उनमें से किसी एक ने पूछा, क्या तुमने उसको धक्का दिया? नो, एज आई स्टूड वॉचिंग हिम आई सॉ दैट इन हिज sleep he had shifted almost to the edge of the mountains and could have rolled off quite easily. तो उसने कहा कि नहीं, मैं कुछ देर वहाँ खड़ा रहा और मैंने देखा कि वो जो है पहाड़ी के किनारे पे एकदम रोल्ड किए जा रहा था और वो वहाँ गिर भी सकता था। In fact, he moved even an inch, he would have fallen into the valley below and died instantly. I realized I did not even need to push him down. He would probably die because of his own carelessness. He should not have gone to sleep so close to the edge. तो थर्ड शूटर ने बोला कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने देखा कि वो पहाड़ी के एकदम नज़दीक चला गया था, एकदम किनारे पे, और वो गिरने ही वाला था, ठीक है, मुझे उसको धक्का देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो सो यू वॉच्ड हिम फॉल टू हिज डेथ, आस्क्ड अनदर एल्डर। तो दूसरे किसी एल्डर्स ने पूछा, क्या तुम देखते रहे उसको गिरते हुए, उसके गिरने का तुम इंतज़ार करते रहे? तो लेट मी फिनिश द यंग शूटर्स रिप्लाइड। तो यंग शूटर्स ने बोला कि मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। वाइल आई वॉज स्टैंडिंग देयर ट्राइंग टू मेक अप माई माइंड, तो मैं खड़ा खड़ा ही कुछ सोच रहा था। इट सडनली dawned ऑन मी दैट इफ़ आई लेट हिम डाई देन देयर वुड बी नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड मी। तो उस थर्ड शूटर ने बोला कि अगर मैं इसको मरने से नहीं बचाता हूँ तो मेरे और इसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। सो आई वेंट टू हिम, इसलिए मैं उसके पास गया, एंड जेंटली वोक अप हिम, और उसको जगाया, एंड एडवाइज्ड हिम टू गेट अप एंड स्लीप एट ए सेफ प्लेस, इसलिए मैंने उसको जगाया और उससे बोला कि जाके कहीं सेफ प्लेस पे आराम करें या सोए। देयर वॉज ए मिनट ऑफ साइलेंस व्हेन द यंग मैन फिनिश्ड हिज स्टोरी। तो एक मिनट के लिए पूरा साइलेंस हो गया, ठीक है, पूरा गांव शांत हो गया जब यंग मैन ने अपनी स्टोरी फिनिश की। देन भीमराव लुक्ड टूवर्ड द एल्डर्स एंड सेड, तो भीमराव ने एल्डर्स की तरफ देखा और बोला, दीज 3 यंग मैन हैव बिहेव्ड virtuously एंड शोन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो इन तीनों शूटर्स ने बहुत ही अच्छा वर्क किया है और एक बहुत ही अच्छी माइंड का परिचय दिया है। विच वन ऑफ देम डू यू थिंक डिज़र्व टू बी माई डॉटर्स हस्बैंड, तो इन तीनों में से कौन जो है मेरी डॉटर के हस्बैंड के लिए
मेरी डॉटर का हस्बैंड बनने के लायक है. द एल्डर्स विस्पर्ड अमंग देमसेल्फ फॉर ए कपल ऑफ मिनट्स एंड देन वन ऑफ देम स्टूड अप एंड सेड. तो एल्डर्स ने एक दूसरे के से बातचीत की और अंत में उन्होंने कहा, वी हैव डिस्कस्ड द डीड्स डन बाय ऑल दिस मैन, दे आर इंडीड फाइन मैन एंड हैव गुड क्वालिटीज़. उन्होंने कहा कि इन तीनों ने ही अच्छा वर्क किया है. ओके, इन तीनों में ही अच्छे क्वालिटीज़ हैं. बाय रिटर्निंग द मनी हिज फादर ओड समवन, द फर्स्ट शूटर हैज़ शोन ग्रेट ऑनेस्टी. तो पहले शूटर्स ने बहुत ही ईमानदारी दिखाई है, ठीक है, पैसे लौटा कर. ए क्वालिटी वेरी रेयर दिस डेज, जो कि ये क्वालिटीज़ आजकल बहुत ही रेयर पाई जाती है. द सेकेंड शूटर ब्रेवरी एंड करेज इज़ ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ हाउ ब्रेव एंड हेल्पफुल अवर यंग मैन. तो सेकेंड शूटर्स ने अपनी बहादुरी, अपनी साहस को परिचय दिया है, ठीक है. बट इट इज़ वेरी अनएनिमस, जो कि अनएनिमस डिसीजन दैट द क्वालिटी द थर्ड शूटर हैज़ डिस्प्लेड. लेकिन जो थर्ड शूटर ने जो क्वालिटी डिस्प्लेस की है वो बहुत ही यूनिक है, इस बाई फॉर द बेस्ट और बेस्ट है. इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑर्डिनरी मैन टू शो सच डिविनिटी. और किसी साधारण इंसान के लिए ऐसा शो करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ये क्वालिटीज़ सच फॉर गिविंग एंड कॉन्साइड्रेट नेचर इज़ रेयरली सिन. और इस तरह का जो नेचर है, किसी को माफ़ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है. देयर फॉर वी फील दैट योर डॉटर शुड गेट मैरिड टू हुम. तो इसलिए हमें महसूस होता है कि ये जो इंसान है तुम्हारी डॉटर के लिए बिल्कुल बेस्ट है. भीमराव प्रॉमिस टू मैरी हिज डॉटर टू द थर्ड शूटर. भीमराव ने प्रॉमिस किया अपनी डॉटर के विवाह उस इंसान से करने के लिए, थर्ड शूटर से करने के लिए. ही टू बिलीव दैट टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. उसने भी महसूस किया कि किसी को माफ़ कर देना बहुत बड़ी बात है. ओके,